बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है 2022 के एग्जाम के लिए। इससे पहले ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन है कि बियर के नियम की व्याख्या लिखिए। जो बियर का नियम है उनकी व्याख्या करनी है। बियर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था, ठीक है, पदार्थों पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस नियम के अनुसार क्या है, किसी एक वर्णी प्रकाश दंड की तीव्रता, एक ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे एक वर्णी प्रकाश निकलता हो, तीव्रता अवशोषक पदार्थ के सांद्रण, यानी कि जो उस प्रकाश को अवशोषित कर रहा होगा उसके सांद्रण के अंगणितीय रूप, यानी कि अंगणितीय रूप के साथ बढ़ेगी, के साथ साथ चरघातांकी रूप से घटती है, ठीक है। तो यदि I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता हो, I कार्बनिक यौगिक द्वारा प्रगामित प्रकाश की तीव्रता, तो लोग I0/I लिख देंगे और ये हो जाएगा एप्सिलॉन और ये हो जाएगी L और ये आपकी C। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या होता है, हम इसे पूरे को A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया होता है उसका, किसी भी सेल का जो हमने ले रखा। तो लोग I0/I इजिकल टू A, जहाँ AEL बराबर एप्सिलॉन हो, ठीक है। जहाँ क्या बता रखा है, ये बता रखे साइन। I0 तो आपतित प्रकाश की तीव्रता है, I कार्बनिक यौगिक द्वारा प्रगामित प्रकाश की तीव्रता, C कार्बनिक यौगिक की तीव्रता है, L सेल की लंबाई जिसमें यौगिक भरा है, ठीक है। और जो एप्सिलॉन है ये अवशोषणांक है आपका। और 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है जो आपका इंपोर्टेंट साबित हो सकता है 2022 के लिए, कि वर्णवर्धक किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णवर्धक किसे कहते हैं। अब देखो 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्णवर्धक किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, वर्णवर्धक कोई भी वह समूह होता है जो स्वयं वर्णमूलक रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि उसकी उपस्थिति स्पेक्ट्रम के लाल घेरे की ओर और अवशोषण पट्टे को स्थानांतरित कर देती है, जैसे OH, OR, NH2, NHR, NR2 ऐसा आदि, ठीक है। यानी कि ये क्या करे, एक प्रकार से उसमें रंग उपस्थित करा दे किसी भी यौगिक में। वर्णमूलक कोई भी तंत्र होता है, जो वर्णमूलक होगा वो कोई भी तंत्र होता है जो यौगिक को वर्ण प्रदान करेगा। वर्ण का मतलब रंग प्रदान करने का उत्तरदायी होगा, ठीक है, वो से रंग प्रदान करेगा। जबकि वर्णवर्धक समूह होता है यह अबंध इलेक्ट्रॉनों को सहभागिता द्वारा एक वर्णमूलक युग्मन विस्तारित करता है। और जो वर्णवर्धक होवे वो क्या होवे, एक समूह होवे। वर्णवर्धक क्या है, समूह, और वर्णमूलक क्या होवे, जो वर्ण प्रदान करे किसी भी यौगिक को। यह अबंधक इलेक्ट्रॉनों को सहभागिता द्वारा एक वर्णमूलक युग्मन विस्तारित करता है। वर्णमूलक व वर्णवर्धन के कारण निम्न शिफ्ट उत्पन्न होंगे, यानी कि जो वर्णमूलक होवे और वर्णवर्धक होवे इनके कारण ही आपको शिफ्ट उत्पन्न होंगे, यानी कि उसमें से थोड़े से आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। नंबर 1, वर्णतोष के प्रभाव। कैसा? वर्णोत्कर्षी प्रभाव। ये कैसा होगा, जब प्रतिस्थापित समूह के कारण अवशोषण बैंडों के विस्थापन लंबाई तरंग दैर्ध्य की ओर हो जाए तो इसे वर्णतोषिक प्रभाव या लाल शिफ्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें जो लंबाई होती है लैम्डा मैक्स जो होती है 175 नैनोमीटर होती है। और ऐसे आपका दूसरा कंपाउंड है, जैसे इसमें आपने क्लोरीन गिरा तो क्लोरीन के बढ़ने पे, क्योंकि प्रतिस्थापित समूह आ गया, इसमें प्रतिस्थापित समूह होने पे ही क्या होगा कि इसमें वर्ण का प्रभाव पड़ेगा लेंथ पे भी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, एक हाइड्रोजन का मिलकर Cl लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी 185 नैनोमीटर। वर्णवर्धक क्या है इसमें, Cl ने पाई सिग्मा स्टार संक्रमण 175 नैनोमीटर से 175 नैनोमीटर तक बढ़ा दिया। जो क्लोरीन है उनने क्या करा कि संक्रमण को बढ़ा दिया, पहले 175 नैनोमीटर था, अब वो 185 नैनोमीटर तक होगा। अब वर्णोत्कर्षीय प्रभाव, ठीक है। वर्णोत्कर्षीय प्रभाव क्या है, जब प्रतिस्थापित समूह अवशोषण बैंड का विस्थापन छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर कर दे तो यह वर्णवर्धकी या नीला विस्थापन कहते हैं। इसे कैसे कहेंगे, नीला। यानी कि इसमें क्या होगा, देखो वर्णकर्तर्षी प्रभाव में तो बढ़ेगी लंबाई और वर्णवर्धक में क्या होगा, घटेगी। तो उदाहरण में देखा, जब ये देखो उदाहरण है हमारा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करा दिया हमने और यहाँ पे क्लोरीन ले आए। तो जैसे क्लोरीन लाएंगे तो लैम्डा मैक्स हो जाएगा 295 नैनोमीटर, इसकी पहले लेंथ थी और अब रहेगी 230 नैनोमीटर। तो यहाँ वर्णवर्धक क्या है, क्लोरीन ने क्या करा, पाई सिग्मा स्टार संक्रमण को 295 नैनोमीटर से 230 नैनोमीटर कर दिया। तो जब उसकी लेंथ घट जाएगी तो उसे नीला विस्थापन बोल लेंगे, और जब लेंथ बढ़ जाएगी तो उसे हम लाल विस्थापन बोल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर पुटअप कर सकते हैं अपनी एग्जाम की कॉपी में। फिर है C, अतिवर्णक शिफ्ट या वर्णोत्तेज स्थानांतरण। किसी समूह की उपस्थिति के कारण अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि से वर्णोत्तेज स्थान प्राप्त होगा। यानी कि अतिवर्ण शिफ्ट कब होगी, जब किसी भी समूह के द्वारा
उसकी क्या तीव्रता बढ़ जाएगी, बैंड की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने 2016 में आए हुए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करके 2022 के एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कोहल जल में विलय है जबकि ईथर जल में अविलय क्यों? तो इसका कारण बताना हमें। इसका आंसर ये हो सकता है, हमें से क्वेश्चन पूछा है कि एल्कोहल जल में विलय है तबकि ईथर जल में अविलय है, तो इसका हमें बताना। तो कोई भी चीज़ अगर जल में घुलेगी तो हाइड्रोजन बंद बनाएगी, जो हाइड्रोजन में बंद बनाएगी वही जल में घुलेगी, और जो नहीं बनाने की वह नहीं घुलनेगी। तो इसका कारण सीधा सीधा से यही है। ठीक है, एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बनाता है जिससे संगुणित अणु के कारण एल्कोहल जल में विलय होता है, जबकि ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता जिस कारण वह जल में अविलय है। तो इसका हम सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं।